कैसे हो झोलामल चाचा? जरा 6 किलो चीनी बांध दो। अरे हाँ हाँ बिटवा, अभी देता हूँ बिटवा। अरे भाई, ये 6 किलो चीनी का क्या हिसाब है? लोग 5 किलो चीनी लेते हैं, तुम 6 ले रहे हो। लगता है बबुआ की गांव में नए हो। अरे झोलामल की दुकान पर सामान सोच समझ कर ही लेना होता है। अभी अगर मैं 5 किलो चीनी बोलूंगा तो वजन के कांटे में चुंबक लगाकर वो वैसे भी 1 किलो कम ही कर देंगे, तो इसलिए 1 किलो ज्यादा बताकर ले रहा हूँ। क्या? अरे तो जब ये घपला करता है तो यहाँ से सामान क्यों ले रहे हो? अरे भाई, ज्यादा ज्ञान ना दो। अगली दुकान सीधा 10 किलोमीटर दूर है। अब इतना दूर चलकर कौन जाएगा? इससे अच्छा यहीं से ले लूं। झोलामल अपनी दुकानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वो खुलेआम घपला करता था और कोई उसे कुछ कह भी नहीं पाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गांव भर में एकमात्र किराने की दुकान बस उसी की थी। लोग समय बचाने के लिए उसके पास ही आते थे और इसी का वो जी भर के फायदा उठाता था। रात को दुकान बंद करते वक्त झोलामल चाचा पैसे गिन रहा था और उसके नौकर सारा सामान बाहर ठीक कर रहे थे। आजकल मैं इस दुकानदारी से ज्यादा खुश नहीं हूँ। लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम लोग अच्छे से काम नहीं करते हो। काम काम चोरो। हाय हाय सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे इतना मन लगाकर प्यार तो हम रिंकी से नहीं किए जितना आपकी दुकान से करते हैं। गोचूराम की डायलॉग बाजी सुनकर बोंदूराम ने भी नाटक शुरू किया। अरे सेठ जी, मैं तो तीनों टाइम का खाना भी एक ही टांग पर खड़ा रहकर खाता हूँ कि कहीं खाना खाने जाऊं तो कोई ग्राहक लौट कर न चला जाए। हाँ हाँ, वो तो अच्छे से दिखाई दे रहा है कलमुहे कि तू कितने दिन से भूखा है। चलो अब दुकान बंद करो और घर जाओ। मैं ही कोई अच्छा उपाय निकालूंगा धंधा बढ़ाने का। हर बार मुझे ही तुम नालायकों को सिखाना पड़ता है। झोलामल अपनी दुकान जाने के पहले जलेबी खाने के लिए बाजार की सबसे प्रसिद्ध छेना राम के ठेले के पास जाता है। ये लो भैया, गरम गरम जलेबी। आज तो बहुत करारी बनी है, मुंह में डालते ही घुल जाएगी। वाह वाह, क्या चाशनी का स्वाद है तेरे जलेबी में। ऐसा स्वाद किसी और के पास नहीं मिलता है। दिल खुश कर दिया छेना राम। जय हो चाचा, जय हो। अरे भैया, पास के गांव के बारे में सुना? बड़ा ही कमाल का गांव है। वहाँ कोई दुकान नहीं है और ना ही कोई दुकानदार। अरे वहाँ के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि खाने पीने की चीजों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो लोग अपने खेतों में खुद अन्न उगाते हैं। गाय भैंस का दूध निकालकर घी मक्खन बनाते हैं। दाल सब्जी फल सब कुछ तो खुद ही उपजा लेते हैं। बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ कोई दुकान चलती ही नहीं। क्या बात है भैया। ये भी अच्छा है, ऐसे में तो बचत ही बचत होती होगी। क्या खाक बचत है। मैं तो ऐसी जगह कभी रहना पसंद ही ना करूं। अरे आप क्यों करेंगे? आपका काम दुकानदारी का जो है, आपका तो वहाँ नुकसान ही नुकसान है। बातचीत करने के बाद जलेबी खाकर झोलामल फटाफट दुकान पहुंच जाता है। फिर झोलामल दुकान में रखी भगवान की फोटो पे धूप बत्ती दिखाने लगा। हे प्रभु, आपसे विनती है मेरी कि मेरी दुकान में जितने भी ग्राहक आए वो सारे अपने जेब भर भर के आए और मेरी दुकान पर ही खाली करके जाएं। जय हो जय हो। इतना कहकर झोलामल धूप बत्ती को बुझाकर वापस रख देता है। हैं? अरे अरे मालिक, ये क्या? आपने धूप बत्ती वापस क्यों रख दी मालिक? अरे भगवान ने उतनी धूप बत्ती में ही मेरी बात सुन ली होगी। अगर रोज 1 अगरबत्ती जलाऊंगा तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा, तुझे कुछ पता है? बड़ा आया मुझे बताने वाला। निकल इधर से, अपने काम पे ध्यान दे। ऐसे में 1 अगरबत्ती को हफ्ते भर जलाता हूँ। वाह वाह मालिक, गजब। क्या बात, अकल हो तो आपके जैसी, वरना ना हो। अरे ओ चोर, ये बता कि ये घोंचू राम कहाँ है? उसे सुषमा जी के घर सामान पहुंचाने भेजा था, अभी तक आया नहीं, अकल से पैदल। तभी घोचू राम हाफते हाफते दुकान पे पहुंचता है। लाई हूं ना मैं।
इस घूचू को दौड़ाते दौड़ाते अपने शेरू को जो इसके पीछे छोड़ा था एकदम सही समय पे पहुंच गया, और मैं खुद भी। अरे क्या हुआ सुषमा जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? इसने सामान ठीक से नहीं पहुंचाया क्या? झोलामल, अब बहुत हुआ, आज तो महाभारत होगी। महाभारत? और कैसा सामान लाया है ये सुपारी। अरे इसे खाकर तो मेरे दांत टूटने से बचे हैं, पूरा मुंह दुख रहा है, बोल भी नहीं पा रही ढंग से। गलती सुपारी की नहीं है बहन जी, सुषमा जी। अब ये तो साफ है आपके दांत कमजोर हो गए हैं। अब आप रुकिए, फिक्र मत करिए। अरे भोंदूराम, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जरा वो नया वाला टूथपेस्ट निकाल तो। भोंदूराम दुकान से एक नया टूथपेस्ट निकाल कर दे देता है। आहा, ये लीजिए, इसे रोज इस्तेमाल करिए। फिर आपके दांत लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे। मेरा ग्राहक भगवान समान है। वाह, क्या बात है। तो अब मेरे दांतों की ही गलती थी। अच्छा मजाक है। सुषमा बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। वाह वाह मालिक। क्या तेज दिमाग है आपका। चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग है। अरे मेरे दिमाग को छोड़, तू बता, तू इतनी देर कहाँ मर गया था? अरे मालिक, आज तो मैंने आपका कहना माना और लंबा रास्ता लिया, तब जाके सुषमा जी के घर सामान देने गया। क्या? अरे मैंने कब सिखाया तुझे ये सब? अरे मालिक, आपने ही तो कहा था ना कि दूर सोचने से बहुत तजुर्बा होता है और अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए मैं दूर चला गया, और बहुत दूर, और खूब घूमा, और तो और एक बारात भी मिल गई, उसमें नागिन डांस भी किया। बड़ा मजा आया। अबे तू चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाता? झोलामल दुकानदारी सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। फिर दिन भर के कामकाज नियम से निपटाने के बाद तीनों अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गांव भर में हल्ला मच जाता है कि पड़ोस के गांव में बाढ़ आ गई है। अरे चाचा चाचा, एक ब्रश तो देना और थोड़ा मजबूत देना। पिछली बार वाला 2 हफ्तों में ही टूट गया। हाँ भैया, अभी लो। अरे भाई, तुमने सुना क्या बगल के गांव में कैसे बाढ़ आ गई है? अरे वही लोग जो सारा खाना पीना खुद से आत्मनिर्भर वाले, वहां से सटकर जो बांध था वो अचानक से टूट गया और गांव में तबाही मची हुई है। अरे राम राम, बेचारे कितना परेशान होंगे वहां के लोग। बेचारे, वहां तो वैसे भी कोई दुकान नहीं थी। झोलामल दुकानदार सारी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अरे ये लो भैया तुम्हारा ब्रश। धन्यवाद चाचा। उन दोनों आदमियों के जाते ही झोलामल चाचा जोर जोर से हंसने लगता है। जय हो प्रभु, तेरी माया जय हो। इनको क्या हो गया रे गोचू? क्या मालूम, मिर्गी का दौरा पड़ा होगा शायद। चप्पल उल्टी करके सुघाएं क्या? हट नालायक कहीं के। अरे मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा है, मैं एकदम ठीक हूं। ओ तो फिर आप ऐसे रावण की तरह क्यों हंस रहे थे मालिक? मैं तो ये सोच के हंस रहा था कि उस गांव में कितनी तबाही मच गई है। बड़े आए थे अपना खाना पीना खुद मेहनत करके बनाने वाले। अरे 2-4 पैसे कमाने का मौका तो दुकानदारों को भी मिलना चाहिए ना। हाँ। और अब वहां सामान की सख्त जरूरत होगी, तो ये पैसे कमाने का सुनहरा मौका है। पैसा ही पैसा होगा। अरे वाह वाह, आप तो बहुत समझदार हैं मालिक। ये ख्याल तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अरे दिमाग होगा तो आएगा ना अकल के दुश्मन। खैर चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, हमें उस गांव में अपनी दुकान लगानी है। और ध्यान रहे, हर एक चीज का दाम 4 गुना ज्यादा चाहिए। अगले ही दिन झोलामल चाचा की दुकान के नाम से बोर्ड लगाकर दुकान चालू हो गई। बाढ़ का पानी अब खाली हो चुका था, लेकिन लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी फसल खराब हो चुकी थी। एक एक करके लोग सामान लेने दुकान में जाते हैं। भैया 2 पैकेट बिस्किट दे दो। ये लो दीदी, अब इसके 80 रुपए हुए। क्या 80 रुपए? अरे बाप रे,
तुम तो लूट मचाए हो भैया। लेना हो तो लो, वरना और भी लोग खड़े हैं लाइन में, उन्हें आगे आने दो। औरत दुखी होकर बिस्किट के 2 पैकेट 4 गुना दाम पर खरीद लेती है और झोलामल चाचा हर एक चीज को इसी तरह से बेच रहा था। लोग उससे परेशान तो बहुत थे, लेकिन उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। ये लालची दुकानदार हमें कैसे लूट रहा है, इसकी तो नर्क में सीट रिजर्व होगी। अरे और क्या, कैसा दुष्ट आदमी है। बस जब तक गांव में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता तब तक इसे झेलना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन तब तक वो हमें लूट लूट कर कई महीनों का मुनाफा एक साथ कमा लेगा और हमें कंगाल बना देगा। सभी गांव वाले झोलामल के लालच से तंग आ चुके थे, लेकिन वो हालात के आगे मजबूर थे। मगर एक दिन गांव में मसीहा बनकर एक बहादुर पुलिस वाला आया। गांव वालों, मुझे शहर से बाढ़ के बाद गांव का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। आप लोगों तक कई सरकारी सुविधाएं भी भेजी गई हैं, जिसमें आपको ज़रूरत का सामान भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जिसके जिसके घर टूट गए हैं उन्हें सरकारी शेल्टर में जगह भी मिलेगी। अरे साहब, आप तो भगवान की तरह आए हैं। हम सब बहुत परेशान थे। नहीं नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं बस अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। साहब, आपके आने से हमें बहुत राहत मिली है। वरना गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बुरे वक्त में हमारा फायदा उठा रहे थे। क्या? मगर ऐसा कौन है? अरे ओ लालची झोलामल, उसने मौका पाकर अपनी दुकान यहाँ लगा ली और 4-4 गुना ज़्यादा दाम पर हमें सामान बेचने लगा। सरकारी मदद तो अब आई है, लेकिन पहले तो हमें उसी से सामान लेना पड़ा ना। ओह, तो ऐसी बात है। चलो ज़रा मुझे भी तो दिखाओ, कौन है ये लालची दुकानदार। पुलिस वाला गांव के कुछ लोगों के साथ झोलामल चाचा की दुकान पर जा पहुंचता है। गांव वाले कुछ ही दूरी पर जाकर छुप जाते हैं। हाँ भाई, कौन है यहाँ का मालिक? जरा एक नमकीन का पैकेट तो देना। हाँ भाई, ये लो तुम्हारा नमकीन का पैकेट। हाँ, अब लाओ, इसके 40 रुपए हुए। अच्छा, लेकिन पैकेट पर तो बस 10 ही लिखे हैं। हाँ तो लिखा चाहे जो हो, दाम एक ही है, 40 रुपए। लेना है तो लो, वरना तुरंत पतली गली पकड़ो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे मूर्ख, चुप कर। क्या हुआ मालिक? अब क्या हुआ? इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की ना। अरे आप ही ने तो कहा था सबसे यही बात बोलनी है। मैंने तो ये लाइन कागज में लिखकर याद की है। अब आप चुप रहने को कह रहे हैं। अरे हट किनारे, ये तो देख ले कि सामने कौन है। जी जी, मैं हूँ झोलामल, दुकान का मालिक मैं ही हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया दुकान है तुम्हारी। लेकिन जो बात बढ़िया नहीं है वो ये है कि तुम्हारे ऊपर आरोप है कि बाढ़ में तुमने पीड़ितों से 4 गुना दाम वसूला है। ऐसे बुरे समय में गरीबों से पैसा कमाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या? अरे नहीं साहब, मैंने नहीं, मैं ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ। ये तो हाँ, ये सब मेरे नौकरों की करतूत है। मैंने तो हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है। जरूर मेरे पीठ पीछे इन्होंने ही कुछ घपला किया है जो कि मेरी जानकारी में भी नहीं है। हाँ। झोलामल चाचा का रंग बदलते देख घोचूराम और भोंदूराम हैरान हो गए। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो हर दाम वही लगाता हूँ जो आप कहते हैं। ओहो, तो दाम तुम ही लगाते हो? मतलब कि दाम 4 गुना करने के पीछे तुम्हारा हाथ है। चलो थाने, तुम्हें 4 गुना ज्यादा डंडे मारूंगा। अरे ना, नहीं दरोगा साहब, मैं तो बस तोलने का काम करता हूँ, दाम वाम मैं नहीं लगाता हूँ भैया। हाँ हाँ, सही कह रहा है। दाम तो सेठ जी बताते हैं, हम तो बस तराजू में चुंबक लगाते हैं और कुछ भी नहीं, मां कसम। हाँ। अरे मूर्ख, चुंबक की बात क्यों बता दी? सत्यानाश हो इन कलमुहों का। अब क्या फायदा झोलामल, ये तो कर्मों का फल है। तुमने गांव वालों को बेवकूफ बनाया और भगवान ने तुम्हें इन 2 बेवकूफों को भेजकर, जिन्होंने बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी सारी की सारी पोल पट्टी खोल दी। हाँ, पकड़ा गया।
अरे सही हुआ, पकड़ा गया। चलो बढ़िया है, पकड़ा तो गया। अरे नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। अब बस 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 एक और मौका दे दो। अब दुकानदारी ही छोड़ दूंगा, खेतों में जाकर हल चलाऊंगा और उसी से अपना गुजारा करूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कुछ भी बोलते हो सेठ जी? आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ, अरे चुप हो जा नालायक, अब क्या सीधा जेल पहुंचाकर ही सांस लेगा? बस अब तो साफ है, तुम कभी सच बोल ही नहीं सकते हो झोलामल चाचा। तुम बहुत स्वार्थी और लालची दुकानदार हो और तुम्हारी सही जगह जेल में ही है। अब चलो, बहुत हुई दुकानदारी। नहीं साहब, अब ये दोनों नौकर नालायक हैं। अब इन्होंने ही सब किया है, अब इन्हें ही ज्यादा लालच था। अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ। हाँ गरीब। अरे मालिक, कल ही तो आपने कहा था कि इतना पैसा गिन गिन कर थक गया हूँ कि उंगलियों में छाले पड़ गए हैं। अब लगता है एटीएम की तरह पैसे गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ेगी। हाँ, सही कहा, मैंने भी सुना था। इस बात पर सभी गांव वाले एक बार फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। हे भगवान, अरे तुम दोनों मेरा सर्वनाश करने आए हो क्या? अरे दरोगा साहब, आप मुझे ले ही चलो, वरना ये दोनों तो मुझे उस जुर्म की सजा दिलवा देंगे जो मैंने शायद किया भी ना हो। ले चलो मुझे, जल्दी ले चलो। चलो, और तुम दोनों भी साथ चलो। इनके गलत काम में भी तुम बराबर के साथ ही हो, तो अब तीनों मिलकर जेल में अपनी दुकान लगाना। तावड़े गिरफ्तार कर लो सबको। हे, चल बैक जीप में। क्या? हे भगवान, इसका मतलब ये दोनों मूर्ख जेल तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। पुलिस वाले तीनों को गाड़ी में भरकर ले जाते हैं।